हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप चारक और आप देख रहे हैं वीलॉग टीवी। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन की, आईफोन एसई और कह सकते हैं आईफोन एसई सेकंड जनरेशन। इस फ़ोन की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी जाना चाहूँगा। बैक स्टोरी यानी कि मैंने पहली बार आईफोन के बारे में सुना था 2012 में। सुना था देखा था। आईफोन से पहले मैंने आईपॉड के बारे में सुन रखा था क्योंकि मुझे गाने का सुनने का शौक़ था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था उसका कारण भी ये था सुनने का, क्योंकि उस टाइम हम स्कूल से पास आउट होते, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए थे, तो थोड़ा बहुत चस्का लगा था कि नया फ़ोन लेना है, तो कायदे से कौन से फ़ोन से दूर रहना है ये देखने के लिए, क्योंकि वो 40-50 हज़ार में स्टार्टिंग रेंज थे उन फ़ोनों का और हम 4-5 हज़ार में लड़ रहे थे कि कौन सा लेना है। तो वो फ़ोन तो नहीं लेना था, ये जानने के लिए हमने देख लिया था कि हाँ ये फ़ोन नहीं लेना है। आईफोन 5 के बाद आया आईफोन 5S 5C 2013 में, ये दो फ़ोन आ गए। और ये फ़ोन इसलिए भी थोड़ा हाईलाइट हुआ था उस टाइम पे कि ये स्टीव जॉब्स का आखिरी डिज़ाइन किया हुआ फ़ोन था, एक ये कारण था। दूसरा, वो बहुत स्लिम था, बहुत लाइट वेट था, तो कई सारे फैक्टर्स थे जो उस फ़ोन को बहुत अट्रैक्टिव बनाते थे। और बहुत छोटे साइज़ में था, 4 इंच डिस्प्ले था, क्यूट सा फ़ोन लगता था वो। इस मतलब एक सिंगल हैंड में वो आप बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते थे। आज भी कई लोगों के पास मैं वही फ़ोन देखता हूँ जो आईफोन बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, वो चेंज ही नहीं करना चाहते उस फ़ोन को, क्योंकि अब वो आईफोन नहीं आता, अब टीवी आती है, छोटी टीवी आने लगी है। तो आईफोन 6 आया जिसका डिस्प्ले का साइज़ था 4.7, फिर आया 6 प्लस जिसका डिस्प्ले साइज़ था 5.5। और उस टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी थी, जब मुझे थोड़ा थोड़ा आईफोन के बारे में पता चला, मतलब आईफोन एक ट्रेंड सेटर था। मीन्स आईफोन कोई नई चीज़ लाता था, बाकी सारी कंपनियां उसे कॉपी करते थे, भले ही चाहे वो कलर्स हों। आईफोन ने 3 नए कलर लॉन्च किए, मतलब 3 नए कलर्स में फ़ोन लॉन्च किया, पूरी दुनिया उसको कॉपी करने लग जाएगी, सारी ब्रांड्स कॉपी करने लग जाएंगी। 21 मार्च 2016 को मार्केट में, यूएस मार्केट में आईफोन एसई आया, वो आज वाला नहीं जो पुराना है, फर्स्ट जनरेशन। उसकी पहला फीचर था वो सस्ता होगा। दूसरी चीज़ उसमें क्या होगी, वो छोटे डिस्प्ले होगा। मींस उस टाइम तक मार्केट में एप्पल ने ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया था कि 5.5 इंच डिस्प्ले इज़ द न्यू स्टैंडर्ड। उस टाइम पे आईफोन ने लॉन्च किया 4.7 इंच का, 4.7 नहीं सॉरी 4 इंच का आईफोन एसई, जिसमें उन्होंने बॉडी इस्तेमाल की थी आईफोन 5S की। अब आईफोन 5S की बॉडी यूज़ करने का उनको क्या फ़ायदा हुआ, कॉस्ट कम रखने के लिए उन्होंने डिज़ाइन की कॉस्ट बच गई उनकी, साथ में रिसाइकलिंग कॉस्ट, मतलब रिसाइकलिंग से करने से उनको मटेरियल की कॉस्ट बच गई। तो दो फ़ायदे उनको अलग हुए, प्लस उन्होंने एक नया फ़ोन थोड़ा सा कम बजट में निकाल दिया। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था, आईफोन ने प्राइस बढ़ते बढ़ते जा रहे थे, उसको हल्का सा डाउन किया था। उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा क्यों ऐसा आईफोन को करना पड़ा। उस टाइम तक आईफोन, जब तक आईफोन 3, आईफोन 4, आईफोन 5, ये सब इन सारे फ़ोन्स ने एक ट्रेंड बना दिया था कि आईफोन जिसके पास है वो एक मतलब स्टेटस सिंबल बन चुका था। आईफोन जिसके पास है वो मतलब अमीर ही है, ये श्योर है, या फिर वाइस वर्सा, अमीर है तभी आईफोन है। मीन्स कोई भी आदमी एप्पल स्टोर में जाता है, या अब तो ऑनलाइन आने लग गया है, कोई भी इंसान जब एप्पल स्टोर में जाता है तो वो ये मतलब जो भी आईफोन खरीदने वाला बंदा होता था, वो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो पैसे देख के नहीं आता था कि कितने का है, वो उसे आईफोन लेना है, मतलब वो ऑब्सेस्ड है आईफोन के साथ, उसे आईफोन ही चाहिए। प्राइस से उसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता था, जब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन और बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं आया था। उसके बाद वन प्लस, ओप्पो, वीवो, गूगल, नेक्सस, बहुत सारी डिवाइसेस एंड्रॉयड पे ऐसी आने लग गई जो बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ, बहुत प्रीमियम फीचर्स के साथ, बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ फ़ोन बहुत कम बजट में देने लग गए थे। वहाँ पे आईफोन की पहली दिक्कत स्टार्ट हुई थी, तभी पहला एसई फ़ोन आया। उसके बाद आईफोन ने ये चीज़ को आगे भी बढ़ाया। कैसे? उसके बाद आईफोन 7 आया, फिर आईफोन 7 प्लस आया, तब भी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। 7 प्लस के कैमरे ने बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा, खासकर वीडियो रिकॉर्डिंग। 8 और 8 प्लस दो एक साथ फ़ोन लॉन्च किए। 8 का साइज़ छोटा रखा, 8 प्लस का साइज़ फिर वही बड़ा रखा। 8 का साइज़ रखा था 4.7 इंच डिस्प्ले, जो कि वापस से थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दिया गया था। फिर आईफोन को मजबूरन हर मार्केट को देखना पड़ा, मतलब हर कस्टमर को वो देखने लगा, क्योंकि 2008 के बाद उसकी सेल पहली बार डाउनफॉल में जाने लग गई थी। मींस उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गई थी 2018 के बाद। तो उसने कुछ चीज़ों नोटिस की और इसके बाद उन्होंने आईफोन 10 निकाला और 10 के साथ 2 वेरिएंट निकाले। मींस एक तो वो क्लास जो बिल्कुल ये नहीं देखती कि आईफोन कितने का है, उनके लिए निकाल दिया। एक जो स्पेक्स भी देखते हैं, साथ में प्राइस टैग भी देखते हैं और कंपेयर करते हैं, उनके लिए अलग सीरीज़ निकाल दी। तो आईफोन 10 के साथ XR निकाला, XS निकाला। XR काफ़ी सस्ता था, 60-70 के बीच निकाला था। और
जो X था वो 1 लाख सीधे। तो मतलब दोनों कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने अलग अलग रेंज में फ़ोन निकाल दिया। ऐसी के बाद ये सेकंड अटेम्प्ट था इस तरीके की मार्केटिंग का। उसके बाद आया 11, आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स। 11 सेम चीज़ उन्होंने इस चीज़ में भी रेप्लिकेट की। 11 को सस्ता रखा 60 से 70 के बीच में, 11 प्रो सीधे 1 लाख पार और 11 प्रो मैक्स उससे ही महंगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या सामने आता है, मतलब आईफोन 11 प्रो 1 लाख रुपए का अप्रॉक्स है और आईफोन 5S था लगभग 53,000 का, 53,000 का, आज से 9 साल पहले। 9 साल पहले भी 50,000 का फ़ोन बहुत बड़ी बात होती थी। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 7 साल का गैप है दोनों में। 7 साल में आईफोन ने अपने फ़ोन की कीमत जस्ट डबल कर दी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नॉर्मली बैंक पैसा डबल करने की बात करती हैं, बट यहाँ पे उन्होंने फ़ोन की कीमत को डबल कर दिया है। अब खैर ये तो मजाक है, बट ये फैक्ट भी है। तो अभी भी आईफोन उस टक्कर में नहीं आ पा रहा था जो वन प्लस, जिस मार्केट को वन प्लस ने कैप्चर कर रखा है, जिस कस्टमर को वन प्लस ने कैप्चर कर रखा है। वन प्लस, ओप्पो, वीवो ने जिस मार्केट को पकड़ रखा है 40,000 वाली रेंज, उसमें आईफोन नहीं आ पा रहा था। तो वहाँ पे इसने खेला मास्टर स्ट्रोक। अब आता है सेकंड जनरेशन वाला आईफोन SE। ये फ़ोन जैसे ही मार्केट में इसकी प्राइस रिवील हुए, ये बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि इसमें A13 बायोनिक चिप है जो कि आईफोन 11 प्रो में है। मीन्स वही सेम हार्डवेयर, बस बॉडी आईफोन 8 की और हार्डवेयर आईफोन 11 प्रो का एम्बेड कर दिया। अब इससे इनको 2 फ़ायदे हुए। इन्होंने कॉस्ट इसकी रखी है 42,500 इंडिया में और $400 US डॉलर। अब US में मतलब 30,000 के अराउंड है अगर हम इंडियन करेंसी में देखें, बट यहाँ पर 42,500 का। आईफोन हमेशा से इंडिया में फ़ोन महंगे रखता है, बट आप खुद को समझाने के लिए ये मान सकते हैं कि GST 18% लगने लगी है फ़ोन पे, प्लस रुपए की कीमत गिर रही है दिन ब दिन। तो ये 2 कारणों की वजह से हमें ये महंगा पड़ रहा है, ये मान के खुद को संतुष्ट कर लीजिए फ़िलहाल के लिए। तो अब ये फ़ोन इतने का आते ही ये सीधे उस मार्केट की कंपटीशन में आ गया जहाँ पे वन प्लस खेलता था, जहाँ पे ओप्पो, वीवो खेलते थे जिस रेंज पे। ऑफिशियली मान सकते हो आप आईफोन 11 प्रो खरीद रहे हो विद छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, जस्ट 60-70 हज़ार रुपये कम है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। मीन 60,000 का गैप है किसी फ़ोन, 2 फ़ोनों के बीच, तो ऐसा तो नहीं है आपको सेम फ़ोन दे रहे हो। पहली चीज़ तो कई लोगों को कॉम्पैक्ट साइज़ नहीं पसंद है, तो ये फ़ोन उनके लिए नहीं है क्योंकि 4.7 इंच डिस्प्ले है इसका। 4.7 इंच डिस्प्ले बहुत छोटा साइज़ नहीं होता, बट आजकल जो फ़ोन के साइज़ हैं उस हिसाब से अब वही नया छोटा फ़ोन है। अब मतलब नया स्टैंडर्ड हो गया छोटे का, वो 4.7 इंच मान के चलिए। दूसरी चीज़, अब इसमें कई फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैक्सिमम चीज़ें आईफोन 11 से सेम होने वाली हैं, 11 प्रो से, इसकी आईफोन SE की, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहले तो डिस्प्ले साइज़, इसका 4.7 है, आईफोन 11 प्रो का 5.8 इंच डिस्प्ले है, पहला डिफरेंस। प्लस ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, वाइट एंड रेड। और आईफोन 11 प्रो गोल्ड, सिल्वर, स्पेस ग्रे, मिडनाइट ग्रीन 4 कलर्स में अवेलेबल है। बात कर लें इसकी बिल्ड की, तो ये एल्युमिनियम एंड ग्लास में बना हुआ है और सेम आईफोन 11 प्रो स्टेनलेस स्टील और ग्लास में बना हुआ है। अगर हम बात करें वाटर रेजिस्टेंट की, तो ये IP67 रेटेड है और आईफोन 11 प्रो IP68 रेटेड है। डिस्प्ले साइज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आईफोन SE 4.7 इंच डिस्प्ले है, रेटिना डिस्प्ले दिया है इसमें, और आईफोन 11 प्रो में 5.8 इंच का डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बेजल्स हैं, तो 65.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। से अगर हम आईफोन 11 प्रो में देखा तो वही 82.1% है। अब बात करते हैं कैमरास की, तो फ्रंट कैमरास दोनों में, एक में आईफोन SE में 7 मेगापिक्सल है, आईफोन 11 प्रो में 12 मेगापिक्सल है, बट अपर्चर दोनों का f2.2 है। अगर हम करें बैक कैमरे की बात, तो इसमें सिंगल कैमरा दिया है जो कि 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है जिसका अपर्चर f1.8 है। और जहां बात करें आईफोन 11 प्रो की, तो वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें एक कैमरा वाइड एंगल है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल है, एक टेलीफोटो लेंस है। और अगर देखें कि दोनों में ही A13 बायोनिक चिप दी है, स्टिल इसमें आपको नाइट मोड नहीं मिलता है। आईफोन SE में आपको इसमें नाइट मोड नहीं मिलता है, बट आपको HDR, बुके, पैनोरामा, पोर्ट्रेट मोड, जबकि आईफोन 11 प्रो का आपको पता ही है उसमें नाइट मोड बहुत ज़्यादा फोकस करके
एप्पल ने प्रमोट किया था। वीडियो की बात कर लें तो इसमें सबसे अच्छी बात है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दी है। आप चाहो तो 24, 30, 60 फ्रेम पर सेकंड्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, स्लो मोशन बना सकते हो, टाइम लैप्स, और इसमें OIS और EIS दोनों का ही सपोर्ट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें वापस से आईफोन ने अपना फिंगरप्रिंट सेंसर वापस लेके आ गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करते होंगे कि फेस आईडी हर जगह काम नहीं आती है, कई जगह वो बहुत ज़्यादा हर्डल बन जाती है। और जब से कोरोना का चक्कर चला है, फेस मास्क के चक्कर में ये और डिस्टर्बिंग था। आपको आईफोन 11 प्रो में बिल्कुल ही लिमिटेड है वो। अब ये वापस आपको ये फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेस की बात करें तो 64 GB, 128 GB और 256 GB में आता है। 11 Pro 64, 256 एंड 512 GB, दोनों में ही फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग दोनों दी गई है। तो अब 40,000 से 45,000 के बीच में बहुत घमासान टक्कर होने वाली है। वन प्लस, एप्पल, गूगल, 4A भी आने वाला है। मीन्स ये सारे ब्रांड्स अब 40 से 50,000 के बीच में, 40 से 45,000 के बीच में बहुत अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एप्पल ने बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ इस रेट में अपना फ़ोन निकाल दिया है, जो कि बाकियों के साथ अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसा जाता है, कैसी इंडिया में सेल होती है। बट मेरे हिसाब से इंडिया में ये फ़ोन रेवोल्यूशनरी रहेगा, बहुत ज़्यादा हिट हो सकता है, क्योंकि एप्पल के दीवाने बहुत हैं इंडिया में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।